नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है सेवा। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। अम्मा जी, आज भैया आएंगे होली का सामान लेकर। चाय के साथ थोड़ा सूजी का हलवा बना लूं क्या? कल पापा जी भी कह रहे थे कि बहुत दिनों से हलवा नहीं बनाया है। भाई के लिए बनाना है पापा जी का नाम लेकर। पता भी है देसी घी का क्या भाव चल रहा है। कभी अपने घर में बनाया भी है देसी घी का हलवा। फिर हम कोई बाज़ार से घी तो लेते नहीं, गांव से गाय का मंगाते हैं। यूँ बर्बाद करने को ना है। चाय के साथ नमकीन बिस्कुट रख लो, और ज़्यादा करेगी तो पेठे की मिठाई है फ्रिज में, वो रख ले। पर अम्मा जी, वो मिठाई तो चलो ठीक है, जैसा आप कहें। देख छोटी बहू, अपने पीहर वालों को देखकर इतना उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी तो कभी बड़ी बहू की हिम्मत भी नहीं हुई कि भाई के लिए कढ़ाई चढ़ाने की बात करी है। और कोई तेरा भाई ऐसा अनोखा सामान लेकर ना आ रहा है कि हम उसके एहसान तले दब जाएंगे। अम्मा जी, पता नहीं वो तो चाय के लिए भी रुकेगा या नहीं। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। उसे तो आगे दीदी के यहाँ भी जाना है। फिर धक्के खाते क्या देकर जावेगा? वही एक साड़ी, एक पैंट कमीज़, एक दर्जन केले। तुम भी कमाल करती हो सविता। अरे, ये तो बहू बेटी का मान होता है। हमारी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं। वैसे भी बहू के घर के कुछ भी आए, तुम खुश कब हुई हो? खुश तो आदमी तब होगा जब कुछ ढंग का आज तक आया हो। कपड़ों के नाम पर हमेशा चीथड़े ही आए हैं। काम वाली भी ना पहने ऐसे कपड़े। लेना देना तो कोई मुझसे सीखे। विद्या के 16 साल हो चुके हैं शादी को। ससुराल वालों ने हमेशा मेरा दिया ही पहना है। आज भी इतना सामान भेजूं कि पड़ोस रिश्तेदारों में बैठकर भी 10 दिन खावे हैं। राजेश जी जानते थे कि पत्नी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं आने देती। पर बहू का इस तरह से अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिढ़कर बोले, वैसे तुम्हारा भाई कब आ रहा है होली का सामान लेकर? तुम तो हमेशा राग अलापती हो ना कि 4 भाइयों की अकेली बहन हो। कोई कमरा खाली करवाऊं? कह देती हूँ, किसी ज़्यादा बहू के पक्ष लेने वाले मत बनो। एक बहू तो चली गई, दूसरी भी चली जाएगी। बुढ़ापे में मैं ही रोटी दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी ने पति पत्नी के तर्क वितर्क पर विराम लगाया और राजेश जी ने दरवाज़ा खोला। आओ आओ हिमांशु बेटा, निकिता बहू तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। घर में सब ठीक है ना? निकिता बेटा, हिमांशु आ गया है। नमस्ते भैया। माँ, बाबूजी, भाभी सब ठीक है ना? आप तो कह रहे थे कि चीकू को साथ लेकर आओगे। हाँ, कह तो रहा था, पर फिर सोचा कि मुझे भी उलटफेर करनी है। अगली बार ले आऊँगा। तू कैसी है निकिता? माँ जी कहाँ है? इतने में सरिता जी बोल उठी, मैं भी यहीं हूँ। और बाल बच्चे तो सब ठीक है? जा निकिता, चाय बना ले अपने भाई के लिए। तुम भी कमाल करती हो सरिता। बहू को भाई के पास बैठने दो, तुम चाय बना दो। और हाँ, अपने हाथ का बेसन का हलवा भी बना दो। भाई हिमांशु, तुम्हारी मौसी के हाथ का हलवा, वाह! नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। नहीं नहीं मौसी जी, आज तो ना चाय लूँगा और ना ही हलवा लूँगा। बस एक गिलास पानी पिला दें। निशा दीदी के यहाँ भी पहुँचना है और शाम तक वापस लौटना भी तो है। हिमांशु तो चला गया, पर सरिता जी ने जो क्लास लगाई अपने पति की, शायद ही उसके बाद वो कभी किसी मेहमान के सामने हलवा बनाने की बात कहें। अचानक सरिता जी के पास पड़ा मोबाइल बज उठा, तो बेटी का नाम देखकर वो तुरंत बोली, हाँ बेटा प्रिया, कब कैसे? कौन से हॉस्पिटल में? हाय, प्रिया के पापा नाश हो गया। नवीन जी का एक्सीडेंट हो गया है। निकिता, जल्दी रवि को फ़ोन करके कह दे फोर्टिस में पहुंचने को। जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। करीब 10-15 दिन के बाद नवीन की हालत में सुधार हुआ और डॉक्टरों ने घर जाने की मंजूरी दे दी। पर दिक्कत ये थी कि पैर में फ्रैक्चर होने के कारण नवीन ऊपर चढ़ने में असमर्थ था। इसीलिए गांव से आए प्रिया के ससुर बोले, गांव ही ले चलते हैं। अकेली बहू कैसे संभालेगी? मैं यहाँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं। किराए का घर भी छोटा है। मगर ऐसे में निकिता आगे बढ़कर कहती है, नहीं मौसा जी, अपना इतना बड़ा घर होते हुए बीमारी की हालत में गांव क्यों जाओगे?
जब तक नवीन भाई साहब ठीक नहीं हो जाते हम सब इकट्ठे रहेंगे और आपको तथा मौसी जी को भी कुछ दिन हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि इस समय बेटे को माँ बाप की और माँ बाप को बेटे के सहारे की ज़रूरत है। राजेश जी और सरिता जी ने भी बहू की बात का समर्थन किया। मन ही मन सरिता जी अपनी बहू के बड़प्पन को देखकर अपने व्यवहार पर लज्जित थी, पर उनके सामने कुछ भी कहने से उन्होंने खुद को रोक लिया। नवीन के माता पिता तो एक हफ्ते बाद रवि और निकिता के सेवा भाव और व्यवहार की प्रशंसा करते हुए लौट गए, पर प्रिया और नवीन बच्चों सहित करीब 4 महीने के बाद अपने घर वापस गए। इन सब में खास बात ये रही कि निकिता ने चेहरे पर एक बार भी किसी ने एक शिकन भी ऐसी नहीं देखी जिससे ऐसा लगे कि उसे किसी से कोई शिकायत है। जिस दिन प्रिया अपने घर गई उस दिन सरिता जी रसोई में आई और निकिता से बोली, बेटा आज रात का खाना मैं बना दूंगी, कभी तो कुछ शिकायत भी किया कर निकिता। सचमुच जौहरी को ही हीरे की परख होती है। मेरे पास बेशकीमती हीरा है और मैं कागज़ के टुकड़ों को ही हीरा समझती रही। निकिता कहती है, मुझे आपके हाथ से बना बेसन का हलवा खाना है अम्मा जी। ये कहते हुए निकिता अपनी सास के गले लग गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।